नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात अंबिकापुर से बड़ी खबर की, जहां पर पिता ने मासूम बच्चे की हत्या कर दी। 5 साल के मासूम बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में पिता ने खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। सीतापुर थाना क्षेत्र के कोटछाल बैगापारा की ये पूरी घटना बताई गई है। बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां पर पिता ने की मासूम बच्चे की हत्या। 5 साल के मासूम बच्चे की गला घोंटकर हत्या का मामला, और बाद में पिता ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सीतापुर थाना क्षेत्र के कोटछाल बैगापारा की ये पूरी घटना है। अब इस हत्या के और खुदकुशी के कारण क्या है, पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। 5 साल का मासूम बच्चा जिसे मार दिया पिता ने गला घोंटकर, और उसके बाद खुद भी उसने आत्महत्या कर ली। बाद में पिता ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सीतापुर थाना क्षेत्र के कोटछाल बैगापारा की पूरी घटना है। पूरे परिवार में शोक की लहर, और ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है अंबिकापुर से, जहां पर एक मासूम बच्चे का गला घोंटकर पिता ने उसे मार दिया, और उसके बाद खुद भी उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। और श्रवण महंत अंबिकापुर से जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या कारण था, क्या ऐसी मजबूरी थी युवक की कि उसने अपने मासूम बच्चे को भी मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर लिया? देखिए, सरगुजा जिले के कोटछाल की ये बहुत दुखद घटना है, जहां पर एक पिता ने अपने 5 साल के मासूम बच्चे को गला घोंटकर हत्या कर ली है और अपने खुद को ही फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी है। इस पूरे घटना की खबर जैसे ही गांव में लगी, पूरे गांव में ही शोक का माहौल है, और इसके साथ साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची है, जांच में जुटी है। और पुलिस का कहना है कि ये जो व्यक्ति था देव कुमार, जिसने अपने मासूम बच्चे की हत्या की है, वो उसकी पत्नी 3 महीना पहले बीमारी से मौत हुई थी, और इस वजह से वो डिप्रेशन में चल रहा था। और परिवार वालों से ही पूछताछ में ये पता चला है कि ये लगातार जो है ये डिप्रेशन में ही था, और आज जो है इतनी बड़ी घटना को, वारदात को अंजाम दिया है कि अपने 5 साल के मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी है और खुद फांसी में लटक गया है। और इससे पुलिस जो है पूरी तरह का पोस्टमार्टम के लिए पूरे जो परिजन उसके जो शव है और मासूम बच्चे के शव को वो सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भिजवाया है, और आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इसके बाद ही आगे खुलासा करने की बात कर रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका श्रवण तमाम जानकारी के लिए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही, किसी तरीके की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल अभी पत्नी के मर जाने के बाद से पति काफी डिप्रेशन में था, और उसके बाद इसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बलौदाबाजार में करंट की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। रिपेयरिंग का काम करते समय हुआ हादसा। सीएचसी हॉस्पिटल कसडोल में ग्रामीण कर रहे थे प्रदर्शन। 10 लाख के मुआवजे की मांग की गई है। मुआवजा नहीं मिलने तक पोस्टमार्टम नहीं करने देने की चेतावनी दी गई। बिजली विभाग के इंजीनियर, तहसीलदार और बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलौदाबाजार से, जहां पर करंट की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत हो गई। रिपेयरिंग का काम करते समय यह हादसा हुआ है, जहां सीएचसी हॉस्पिटल कसडोल में ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। और संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए हैं। योगेश, ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, कहां लापरवाही हुई है, युवक की जान चली गई? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल से ये युवक जिसकी मौत हुई थी, जो ठेके में कर्मचारी थे, और अभी भी प्रदर्शन चल रहा था। कुछ ही देर हुआ है, मामला पूरी तरह से शांत हुआ है। ये लोग मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किए। मुआवजा तो मिल गया, लेकिन संतोष का जो पूरा परिवार है उससे सहारा छीन गया। कारण ये है कि आखिर लापरवाही किसकी, जब बिजली सुधारने का, ट्रांसफार्मर सुधारने का काम चल रहा था, तो आखिर कैसे उस समय लाइन आ गई? आखिर बिजली विभाग की गलती है या फिर किसी और की? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था वो इसीलिए चल रहा था कि ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस के लिए जब वहाँ पे काम चल रहा था, तो आखिर कैसे लाइट आ गई? इसी करंट की वजह से उसकी मौत हुई थी, और परिजन लोग हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि तहसीलदार और बिजली विभाग की जेई है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और मुआवजा के तौर पर लगभग 4 लाख रुपए देने की बात कही है। फिलहाल शासन द्वारा आर्थिक सहायता 1 लाख रुपए उनके पिता को दिया गया, लेकिन संतोष घर में अकेला था, और अकेले होने के साथ साथ घर का पूरा सहारा था। जब संतोष ही चला गया तो उसकी घर का सहारा कौन है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल अधिकारियों ने ये कहा है कि जो इस पर गलती होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए योगेश। तो एक कोरबा में तालाब में डूबने से बैगा की मौत का मामला। तालाब में नहाने गया हुआ था बैगा युवक। नगर सेना की रेस्क्यू टीम ने इसे बाहर निकाला, शव बाहर निकाला। जलकुंभी में फंसने से ये मौत हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरबा से, जहां पर तालाब में डूबने से बैगा की मौत हो गई। तालाब में नहाने बैगा युवक गया हुआ था। नगर सेना की रेस्क्यू टीम ने इसे बाहर निकाला।
जलकुंभी में फंसने से मौत होना बताया गया है। बड़ी खबर है कोरबा से, तालाब में डूबने से बैगा की मौत हो गई। तालाब में नहाने गया हुआ था बैगा युवक, नगर सेना की रेस्क्यू टीम ने शव बाहर निकाला। जलकुंभी में फंसने की वजह से मौत हुई है। तो वही खबर कोंडागांव से है, जहां पर सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। सड़क पार करते समय गाड़ी ने कुचल दिया। सड़क किनारे ट्रक खड़ा था और ट्रक खड़ा करके सड़क पार कर रहा था ड्राइवर। इलाहाबाद का रहने वाला ड्राइवर बताया गया। नेशनल हाईवे 30 पर यह पूरा हादसा हुआ है। बड़ी खबर है कोंडागांव से, जहां पर सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। सड़क पार करते समय गाड़ी ने कुचला। सड़क किनारे ट्रक खड़ा करके सड़क पार कर रहा था ड्राइवर। इलाहाबाद का रहने वाला ड्राइवर बताया गया है। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ है। पुलिस को सूचना मिली कि बोरगांव ढाबा NH30 के पास एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची, तफ्तीश की। तफ्तीश में पता चला कि वो ट्रक चालक था और यूपी प्रयागराज का रहने वाला है। परिजनों को सूचना दी गई, कोई अज्ञात वाहन द्वारा उसकी ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया गया, तो मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। शव को कब्जे में लेकर मरचूरी शिफ्ट किया गया है, परिजनों को सूचित किया गया है। तो वहीं सीएम साय ने की राज्यपाल से मुलाकात, जहां राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने की मुलाकात। कई विषयों पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां सीएम साय ने राज्यपाल से मुलाकात की है। और मुलाकात की जो तस्वीरें हैं आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन से मुलाकात करने सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे थे, उस दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस दौरान कई विषयों को लेकर चर्चा हुई है। खबर रायपुर से है। तो एक तरीके से भी कह सकते हैं कि शिष्टाचार भेंट मुलाकात और कई विषयों को लेकर बातचीत। राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन से मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। रायपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां कई विषयों को लेकर राज्यपाल से सीएम ने बातचीत भी की। तो देखिए, अब लगातार कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसी बीच राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन से मुलाकात करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गए। आकाश, कैसी ये मुलाकात है, किन किन विषयों को चर्चा की संभावना? जी बिल्कुल, काफ़ी लंबे समय बाद जो है वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात हुई है। संगठन की तरफ से जिस तरीके से जानकारी की औपचारिक चर्चा है सरकार की, चूंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मिलने पहुंचे थे राज्यपाल से, तो उन्हें जो राज्य सरकार काम कर रहा है उनकी कामकाज की गतिविधियों के बारे में बताया गया। इसके साथ ही जो आगामी विधानसभा सत्र शुरू होने वाले उसके संबंध में जानकारी दी गई, उसकी चर्चा हुई। और इसके साथ ही जो बृजमोहन अग्रवाल जी के इस्तीफे के बाद जो संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर वो पदस्थ थे, तो उनके पदभार किसे मिलना, इसको लेकर भी चर्चा की बात सामने आ रही है। क्योंकि जो है 2 मंत्री पद जो छत्तीसगढ़ में खाली हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी के इस्तीफे के बाद जो मंत्री पद खाली हुए हैं उसको भरने की सुगबुगाहट जो तेज हो गई है। तो चर्चा ये भी चल रहा है कि मंत्री पद को भरा जाना है, इसको लेकर भी चर्चा की बात सामने आ रही है। हालांकि संगठन की तरफ से किसी तरीके से इस पर जो है मुहर नहीं लगी है, लेकिन जिस तरीके से चर्चा बना हुआ है, जल्द से जल्द मंत्री पद को भरा जाना है, 2 मंत्री पद भरे जाने हैं। कहा जा रहा है कि रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग से एक एक मंत्री पद मिल सकते हैं, तो इस पर भी सरकार जो है जल्द फैसला ले सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से देखिए, कैबिनेट विस्तार को लेकर भी सुगबुगाहट बनी हुई है और उसको लेकर भी चर्चा की संभावना कही जा रही है। और अब बात करेंगे बिलासपुर से अहम खबर की, जहां बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए हुई नीट परीक्षा में कॉपी जांचने में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। स्टूडेंट की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। बिलासपुर के निराला नगर निवासी छात्रा ने 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा दी थी। परिणाम घोषित होने के बाद कम अंक मिलने पर उसने OMR शीट निकलवाई और इसमें छात्रा के एक सही उत्तर के नंबर ही काट दिए गए, तो वहीं 2 प्रश्नों पर माइनस मार्क्स दिए गए हैं और ये बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। और इसके बाद अब अगली सुनवाई होनी है। तो
वहीं दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत मंडपम में हुई बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। साथ ही उन्होंने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के विकास की प्रशंसा की। बैठक में राज्य के वित्त सचिव मुकेश बंसल भी मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी मौजूद रहे। तो पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत मंडपम में महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बजट को लेकर बैठक हुई है। बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। वहीं पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार ने कड़ा कानून बनाया, इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री गंभीर है। नए कानून पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पेपर लीक को सरकार गंभीरता से ले रही है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सभी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार ने कड़ा कानून बनाया है। एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लाया गया है और इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री काफी गंभीर हैं। नए कानून पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पेपर लीक को सरकार गंभीरता से ले रही है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस मामले को लेकर गंभीर थे और केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से इस मामले को लिया है। हर वो तरीके, हर वो उपाय सरकार कर रही है जिससे छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। राज्य सरकार नगरीय निकायों के चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। वार्डों के परिसीमन का काम प्रारंभ हो गया है। अन्य तैयारियां भी की जा रही है और बहुत जल्दी चुनाव की प्रणाली को लेकर अन्य जो बातें हैं उस पर निर्णय सरकार करेगी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी हो गई है, तो अब निश्चित रूप से सरकार के लेवल पर जो तैयारियां की जानी है वो तेज गति से प्रारंभ होगी। और बात करेंगे दुर्ग से बड़ी खबर की, जहां उद्योगपति हुआ धोखाधड़ी का शिकार। उद्योगपति नीरज अग्रवाल से धोखाधड़ी की गई। नीरज अग्रवाल से 63 लाख की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने खरीदे थे 63 लाख के वायर रॉड के बदले नहीं किया भुगतान। खुर्सीपार पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर दुर्ग से आपको दे रहे हैं, जहां पर उद्योगपति धोखाधड़ी का शिकार हुआ है। उद्योगपति नीरज अग्रवाल से धोखाधड़ी की गई। नीरज अग्रवाल से 63 लाख की धोखाधड़ी हुई है। आरोपी ने खरीदे थे 63 लाख के वायर रॉड, जहां वायर रॉड के बदले भुगतान नहीं किया और खुर्सीपार पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। तो दूसरी तरफ बिलासपुर में युवक से लाखों की धोखाधड़ी की गई है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 25 लाख की धोखाधड़ी की गई है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है और इस दौरान आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं ऑनलाइन ठगी के, जहां बिलासपुर का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां युवक से लाखों की धोखाधड़ी की गई है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 25 लाख की धोखाधड़ी। ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच दिया गया था। तो वहीं दुर्ग में लाखों की ऑनलाइन ठगी की गई है। 2 लोगों से ठगे गए 38,25,000 रुपए। ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर की गई है ठगी। भिलाई नगर और सुपेला क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दुर्ग में लाखों की ऑनलाइन ठगी की गई है। 2 लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया और 38,25,000 रुपए ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर 38 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई है। भिलाई नगर और सुपेला क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। तो जशपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। साइड देने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। सड़क पर काफी देर तक चलती रही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस जुट गई है।
तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जशपुर से, जहां दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। साइड देने के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और सड़क पर काफी देर तक ये मारपीट चलती रही। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। सुकमा में चला बुलडोजर, अतिक्रमण पर चला प्रशासनिक बुलडोजर, जहां बस स्टैंड पर लगे ठेलों को हटा दिया गया। कई बार ठेला संचालकों को नोटिस दिया गया था, समझाइश दी गई थी कि यहां से ठेला हटा लिया जाए, लेकिन ठेला जो संचालक हैं वो लगातार अतिक्रमण किए हुए थे और अब बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। अवैध तरीके से जो ठेले लगाए गए थे उनको हटा दिया गया है। बस स्टैंड पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आप देखिए। हालांकि इस दौरान थोड़ा सा विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन थोड़ी सख्ती के बाद यहां से जो अवैध तरीके से गुमटी ठेले लगाए गए थे उन्हें बुलडोजर ने हटा दिया। तो बलरामपुर में पिकअप वाहन चालक लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। लोडिंग गाड़ियों में धड़ल्ले से यात्रियों को बैठाया जा रहा है और ये सब खुलेआम हो रहा है। कई बार यातायात और परिवहन विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन लगता है पिकअप चालकों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसे में बड़े हादसों की आशंका बनी हुई है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और ये तस्वीर आप देखिए, जब बड़ी संख्या में लोगों को गाड़ियों में भर लिया जाता है और बिना सोचे समझे हवा में गाड़ी चलाई जाती है। बलरामपुर में पिकअप वाहन चालक लोगों की जान से खिलवाड़ करता हुआ नजर आया। लोडिंग गाड़ियों में धड़ल्ले से यात्रियों को बैठाया जाता है और ये सब कुछ खुलेआम होता है। कई बार यातायात और परिवहन विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। कोरबा में वीडियो कॉल के दौरान बेटे ने फांसी लगा ली। वीडियो कॉल में मां देखती रही, बेटे ने फांसी लगाकर जान दे दी। मां की समझाइश के बाद भी बेटे ने एक बात नहीं सुनी। मृतक की मां ने बहू और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मृतक की मां का कहना है कि जो युवक की पत्नी है और जो ससुराल वाले हैं उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे और मां वीडियो कॉल पर देखती रही कि उनका बेटा फांसी लगा रहा है। परेशान रही, बार बार रुक जाने की मिन्नतें करती रही, लेकिन आप देखिए बेटे ने इतना मानसिक रूप से परेशान था कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। राशन में अनियमितता बरतने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम को हटा दिया गया, दुकान संचालकों को हटाया गया। 3 महीने से राशन नहीं मिलने से परेशान थे ग्रामीण। सरगुजा कलेक्टर से ग्रामीणों ने शिकायत भी की थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। ग्रामीणों को जल्द राशन देने का आश्वासन दिया गया है। तो खबर अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। राशन में अनियमितता बरतने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसडीएम को हटा दिया गया, दुकान संचालकों को भी हटा दिया गया। 3 महीने से राशन नहीं मिलने से जो ग्रामीण है वो काफी परेशान हो रहे थे। सरगुजा कलेक्टर से ग्रामीणों ने शिकायत की थी और इसके बाद इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कलेक्टर ने संज्ञान लिया और जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने राशन टाइम पर नहीं बांटा उनके खिलाफ गाजगिरी है। बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग के काम में हो रहे विलंब को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, डीजीसीए और सिविल एविएशन के अफसरों की बैठक में आपसी सहमति बनाएं और कोर्ट को पूरी जानकारी दें। इसके लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह की मोहलत दी है। दायर 2 याचिकाओं में कहा गया है कि नाइट लैंडिंग के काम में सिविल एविएशन छत्तीसगढ़ के अफसर देरी कर रहे हैं। नाइट लैंडिंग की सुविधा के लिए देश में तय तकनीक के आधार पर लगने वाले उपकरणों के बजाय सैटेलाइट आधारित उपकरण लगाए जाने की जिद पर अड़े हैं। इसके चलते अनावश्यक विलंब हो रहा है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। जशपुर में सड़क पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कुनकुरी थाने का मामला सामने आया।